तो ये हैं तस्वीरें, शिमला में लैंडस्लाइड की तस्वीर है। हाँ, आओ क्या भाई? ये टीन शेड वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से गिर गया है, लेकिन पहले से ही लोगों को यहाँ पर से दूर कर दिया गया था। हाँ, आओ क्या भाई? एमपी के पन्ना जिले में हुई बारिश के बाद बृहस्पति कुंड पूरी रफ्तार पर है। ऐसे में सतना और पन्ना के 3 युवक दोस्तों के साथ वहां घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनकी ये पिकनिक अचानक उस वक्त मातम में बदल गई जब तीनों लोग कुंड में डूब गए। पन्ना में पिकनिक बना काल, बृहस्पति कुंड में हादसा, लापरवाही ने ली 3 की जान। झरने का तेज बहाव, गहरा बृहस्पति कुंड और अफरा तफरी में दौड़ते लोग। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई हैं, जहां मानसून के बीच बृहस्पति कुंड की खूबसूरती को निहारने पहुंचे 3 दोस्त हादसे का शिकार हो गए। कुंड को निहारने के लिए आए लोग नहाने के लिए कुंड में उतर गए। नहाने के चक्कर में कुंड में गिर रहे तेज झरने का शिकार हो गए। जैसे ही 3 लोगों के डूबने की खबर आई, कुंड पर हड़कंप मच गया। डूबने वाले लोगों के साथ आए उनके दोस्तों ने तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। बृहस्पति कुंड पर लापरवाही ने एक बार फिर जान ले ली और 3 घरों में मातम पसर गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रशासन और आम जनता को ऐसे पर्यटक स्थलों पर और ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में 6 लोग आसमान से बरसी आफत के मुंह में समा गए हैं, तो देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मची हुई है। हालात को देखकर चारधाम यात्रा को भी 24 घंटे के लिए रोकना पड़ा था। सोमवार को भी प्रदेश को रेड अलर्ट पर रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह तबाही की तस्वीर लेकर आई। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा, तो देहरादून में कारगी ग्रांट में 2 मकान ढह गए, तो कृशाली गांव में 4 मंजिला बिल्डिंग को खाली कराना पड़ा। इसका पुश्ता ढह गया था। प्रदेश भर में 150 से अधिक सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई। नतीजा, मुख्यमंत्री को आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर कमान संभालनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। देहरादून एपिक सेंटर बना रहा। यहाँ सहस्त्रधारा में 157 मिलीमीटर, नरेंद्र नगर में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तरकाशी के कुथनौर में बिजली के 11 पोल ध्वस्त हो गए। 400 मीटर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त। 30 गांव की बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। चमोली के नंदानगर, देवाल और गैरसैंण के 65 गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बोल्डर गिरने से पाइपिंग लाइन ध्वस्त। कर्णप्रयाग की पेयजल आपूर्ति ठप। देहरादून के ऋषिकेश और डोईवाला के कई क्षेत्रों में भारी जल भराव। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। मौसम खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है, और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, तो उसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि रास्ते में अगर कहीं लोगों को ऐसे लोग फंस जाते हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय निवासी हों, जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कराएं। हालात अभी सुधरने के आसार नहीं है। अगले 3 दिन आपको और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में सोमवार को भी रेड अलर्ट रहेगा। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। 1 और 2 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और